मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें एक वचनकर्ता जो होता है इसके साथ क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्या होता है इसमें, एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट या कोई एक नाम। और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाम। तो हम इससे संबंधित कुछ वाक्यों को लेकर के आए हैं। आपके सामने कुछ वाक्य बताएंगे और इससे आप सीखेंगे कि कैसे कैसे वाक्य इन सभी में प्रयोग होता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम कहें कि मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, और तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स अ बुक, राम और सीता किताब पढ़ते हैं, राम एंड सीता रीड अ बुक। तो और नेक्स्ट जैसे आ जाए कोई दूसरा सेंटेंस, जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई ए काइट, हम पतंग उड़ाते हैं, वी फ्लाई ए काइट, तुम पतंग उड़ाते हो, यू फ्लाई ए काइट, वे पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई ए काइट, वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट, वह पतंग उड़ाती है, शी फ्लाइज अ काइट, राम पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज अ काइट, सीता पतंग उड़ाती है, सीता फ्लाइज अ काइट, राम और सीता दोनों पतंग उड़ाते हैं, राम एंड सीता फ्लाई अ काइट। तो ये क्या देखा आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा कि किस प्रकार से हमने सभी वाक्यों में प्रयोग किए, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। और अगला जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, मैं खूब पढ़ता हूँ, आई रीड अ लॉट, मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, आई रीड नॉवेल्स। वर्ब्स को आपको भी सीखना है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया भी एक लाइन से आपको हम यहाँ सिखाएंगे टेंस के साथ साथ। ठीक है। मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, आई रीड मैगजीन, मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर्स, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, आई रीड एवरीथिंग, मैं बर्तन मांजता हूँ, आई डू द डिशेस या आई वॉश द डिशेस, मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश द क्लॉथ्स, मैं अपनी खरीदारी स्वयं करता हूँ, आई डू माई शॉपिंग माई सेल्फ, मैं विद्यालय बस से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं घर कार से जाता हूँ, आई गो होम बाय अ कार। जैसे आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यह जानता हूँ, आई नो दिस, मैं वह जानता हूँ, आई नो दैट, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, आई नो योर कंडीशन, मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ, आई नो योर हिस्ट्री, मैं तुम्हारे सभी दांव पेच जानता हूँ, आई नो ऑल योर ट्रिक्स। अगला देखिए, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, यहाँ पर भी नो का प्रयोग करेंगे, आई नो यू, मैं तुम्हें पहचानता हूँ या जानता हूँ, मैं तुम्हारे पिता को पहचानता हूँ, आई नो योर फादर। रिकॉग्नाइज का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट नो का प्रयोग करेंगे, आई नो योर फादर। मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ, आई नो दिस जेंटलमैन, मैं इन लोगों को पहचानता हूँ, आई नो दीज पीपल, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आई नो दीज पीपल वेरी वेल। और मुझे ये किताब अच्छी लगती है। देखिए, अच्छी लगना, लाइक माना होता है पसंद करना, मुझे यह किताब पसंद है या अच्छी लगती है, आई लाइक दिस बुक, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग। जिसे आ जाए पढ़ना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, तो वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं जिस वर्ब में ना आ जाता है। ठीक है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग, मुझे गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग, मुझे हंसना अच्छा लगता है, आई लाइक लाफिंग, मुझे रोना अच्छा लगता है, आई लाइक वीपिंग, मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रनिंग, मुझे टहलना अच्छा लगता है, आई लाइक वॉकिंग, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आई लाइक डूइंग द एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, मैं 9 से 5 काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ बैंक। वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य करना होता है, यही वर्ब आपको सीखना है यहाँ पर। मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, मैं मुंबई में काम करता हूँ, आई वर्क इन मुंबई, मैं घर से काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य का करना होता है। अगला देखिए,
मैं किराए में के मकान में रहता हूँ। आई लिव इन अ रेंटेड हाउस। आई लिव इन अ रेंटेड हाउस। अगला, मैं फ्लैट में रहता हूँ। आई लिव इन अ फ्लैट। मैं ऊपर की मंजिल पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। आई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मैं तिलक मार्ग पर रहता हूँ। आई लिव ऑन तिलक रोड। अगला देखिए, मैं 7:15 बजे उठता हूँ। सेंटेंस आ जाए, आई गेट अप एट 7:15। 7:15, 7:15, 5:15, 5:15, इस तरह से सवा के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं 7:30 बजे नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ या आई हैव अ बाथ, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ बाथ एट 7:30। नेक्स्ट, मैं 8:15 बजे नाश्ता करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7:30, वो 8:15, 8:15 बजे मीन्स 8:15। मैं 9:15 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आई लीव फॉर ऑफिस एट 9:15। मैं 10:15 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ। आई रीच ऑफिस एट 10:15। मैं 6:15 बजे ऑफिस से निकलता हूँ। आई लीव ऑफिस एट 6:15। मैं 7:15 बजे घर पहुँचता हूँ। आई रीच होम एट 7:15। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक यू। मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो ये हो गया आई वेलकम यू। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटेंसेस हो गए। कौन से टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इन सभी सेंटेंसेस में आप देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ आप वर्ब को भी सीख रहे हैं। एक ही वर्ब का मैं कई सेंटेंसेस में प्रयोग भी कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आ जाए, मैं रेडियो सुनता हूँ। आई लिसन टू द रेडियो। मैं अखबार पढ़ता हूँ या मैं खबरें सुनता हूँ। आई लिसन टू द न्यूज़। मुझे गैस की गंध आ रही है। आई स्मेल गैस। मुझे पेट्रोल की महक आ रही है। आई स्मेल पेट्रोल। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज टू यू ऑल। आई अपोलोजाइज टू यू ऑल या ऑल ऑफ यू। अगला देखिए, मैं असुविधा के लिए क्षमा मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर इनकॉन्वेनियंस। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं सब समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जैसे होता है समटाइम्स। समटाइम्स में होता है कभी कभी। जैसे कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। समटाइम्स आई स्वीप द हाउस। कभी कभी मैं किताबें पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई रीड द बुक्स। कभी कभी मैं रेडियो सुनता हूँ। समटाइम्स आई लिसन टू द रेडियो। और कभी कभी मैं टीवी देखता हूँ। समटाइम्स आई वॉच टेलीविज़न। कभी कभी मैं बाग में टहलता हूँ। समटाइम्स आई वॉक ऑन द गार्डन। कभी कभी मैं उसके घर जाता हूँ। समटाइम्स आई गो टू हिज होम। कभी कभी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। समटाइम्स आई ओपन द डोर। कभी कभी मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। समटाइम्स आई रन ऑन द रोड। कभी कभी मैं पेड़ काटता हूँ। समटाइम्स आई कट अ ट्री। तो समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। अगला है जैसे उगाना। उगाना को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रो। जैसे हम फूल उगाते हैं, वी ग्रो फ्लावर्स। हम फल उगाते हैं, वी ग्रो फ्रूट्स। हम सब्जी उगाते हैं, वी ग्रो वेजिटेबल्स। हम जैसे स्टार्ट करना, शुरू करना, हम 9 बजे काम प्रारंभ करते हैं। वी स्टार्ट वर्क एट 9। ओके, बस 9 o'clock नहीं कहेंगे, एट 9। हम काम 6 बजे बंद करते हैं। वी स्टॉप वर्क एट 6। नेक्स्ट, या वी फिनिश वर्क एट 6। हम कार से जाते हैं। देखिए, किसी साधन से जाने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। हम कार से जाते हैं, वी गो बाय कार। हम बस से जाते हैं, वी गो बाय बस। हम बाइसिकल से जाते हैं, वी गो बाय बाइसिकल। हम कार से जाते हैं, वी गो बाय कार। हम ट्रेन से जाते हैं, वी गो बाय ट्रेन। हम एरोप्लेन से जाते हैं, वी गो बाय एरोप्लेन। लेकिन पैदल जाते हैं, हम पैदल जाते हैं, वी गो ऑन फुट। तो
किसी साधन से जाने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे चढ़ना के लिए बस पर चढ़ना तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बस पर चढ़ते हैं, वी गेट ऑन अ बस। गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना, गेट ऑफ मीन्स उतरना। हम बस से उतरते हैं, वी गेट ऑफ द बस। नेक्स्ट, हम रेल में चढ़ते हैं, वी गेट ऑन अ ट्रेन। हम ट्रेन से उतरते हैं, वी गेट ऑफ द ट्रेन। हम विमान में चढ़ते हैं, वी गेट ऑफ द प्लेन। हम विमान से उतरते हैं, वी गेट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना, गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरना होता है। अगला देखिए, जैसे जानना के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाए बाकी तुम्हें मालूम है, बाकी के लिए रेस्ट का प्रयोग करते हैं, यू नो द रेस्ट या यू नो द रेस्ट। तुम्हें सब पता है, यू नो एवरीथिंग। तुम्हें हमारी पृष्ठभूमि पता है, यू नो आवर बैकग्राउंड। तुम्हें मेरी हालत पता है, मेरी हालत मालूम है, यू नो माई कंडीशन। तुम्हें मेरा सिस्टम, हमारा सिस्टम पता है, यू नो माई सिस्टम। ठीक है, अगला देखिए, जैसे ड्राइव वेरी वेल माने होता है बहुत अच्छा, यू ड्राइव वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा ड्राइव करते हो, तुम बहुत अच्छा कार्य करते हो, यू वर्क वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, यू राइट वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। और एक होता है अब और बहुत से दिखाई पड़ना है, देख लीजिए, उसके बाद हम अगला बाद में बताएंगे। ठीक है, जैसे एक आ जाता है कि तुम खुश दिखाई देते हो, जहाँ पर हमें कुछ मालूम पड़े कि दिख रहा है ना, खुश मतलब तुम नज़र आ रहे हो हमें, तो हम कहेंगे यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी। तुम स्मार्ट दिखाई दे रहे हो, यू लुक स्मार्ट। तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो, यू लुक सैड। तुम बीमार दिखाई दे रहे हो, यू लुक इल। और तुम थके हुए दिख रहे हो, यू लुक टायर्ड। तुम चिंतित दिख रहे हो, यू लुक वरीड। तो लुक का मतलब क्या होता है, यू लुक का मतलब ये होता है दिखाई देना। तो जहाँ पर लुक शब्द आ जाए तो वहाँ पर दिखाई देना भी होता है। ठीक है, लगते हो, दिखाई देते हो, लगता है। तो ऐसे ऐसे वाक्य के अंत में वर्ड्स आते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाते हैं ये, इसके लिए हम लुक का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप पढ़ते रहिए, इन सभी सेंटेंसेस को आप सीखते रहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक माहौल बनाना है जहाँ पर कुछ सभी लोग इंग्लिश बोलें। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एन एटमॉस्फेयर, and in that atmosphere you can try to speak English, because if you don't try to speak English, you will not be able to speak English very well. Even you know everything about grammar, you know all the tenses, you know all the meanings, but you will not be able to speak English very well before any other person if you don't know, if you are not speaking with any other person. This is why I am saying such a friend who speaks English or who wants to speak English. Even he doesn't know English, but he is very keen for speaking English. You should go to him, talk with him English. You need not think about this that you are speaking right or wrong. Only you have to think about this that I have to speak English, either it is right or wrong, no matter. Continuously start talking. Slowly you will know about yourself that you are starting speaking English. If you are thinking that I am speaking wrong, that's I can't speak English. Every person in beginning he speaks wrong, but bit by bit he speaks English very well, because you are trying, you have not stopped, you are on the way, you have not reached your destination, you are on the way. You can't say that I am unsuccessful, you can't say this. You can say that I am on the way, certainly I will go to the destination. So make such type of friends who speak English very well, or even he doesn't know, no matter, but
he wants to speak English like you, as you want to speak English. Watch my videos. There are a lot of videos, and in the videos I taught all the tenses. Learn what is the recognition of the tense and how we have to make the translation. There everything I told you. And after completing those things, there are passive voices. Complete the passive voice, direct, indirect, and there are a lot of sentences. Continuously I am giving the meanings, and continuously I am giving the sentences. Continuously you have to learn. If you are doing so, I promise you that one day you will speak English very well. Okay, so keep watching the video, and one thing you have to do, that subscribe my channel. Okay, and tell your friends that he should also subscribe the video, the channel. In this way he will also get my channel's link. You should go, give him my link, and after giving you should say that watch the videos. In this way you will also learn how to speak English. अपने मित्रों से भी कहिए, आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। डेली वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब अपने मित्रों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें, ठीक है, ताकि उनके पास भी हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। तो आप लोग का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही हमारी आशा है। जल्दी से जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलिए।